अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको कुर्ते की स्टिचिंग बताऊंगी। 12 साल के बच्चे की कुर्ते की स्टिचिंग करने वाले हैं हम। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे पहले बटन प्लेकेट हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है, ये निशान की लंबाई जो है वो 8 इंच है। यानी कि हम 8 इंच की लंबाई जितना बटन प्लेकेट आगे जो बनता है वो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जहाँ तक निशान लगाया है वहाँ तक उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको कट लगा लेना है। इसके बाद जो है हम इस तरीके की एक पट्टी तैयार करेंगे। तो इस पट्टी की जो बुकरम की पट्टी बनाई है उसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंच, और इसकी लंबाई जो हमने 8 इंच की निशान लगाया था उससे आपको 2 इंच ज़्यादा ले लेना है, क्योंकि नीचे से फोल्ड होगी। और इस तरीके से डबल करके एक पैर जितना बाहर कपड़ा रखते हुए इसको ऐसे प्रेस के साथ बिठा देना है। तो इस तरीके से आपको ये बना लेनी है। अब इसी की साइज़ की हमें एक और पट्टी कट करनी है, और ये कपड़े की पट्टी है, और ये 10 इंच की लंबाई है इसकी, और 1.5 इंच ये चौड़ी है। तो इस तरीके से हमने दोनों पट्टियाँ बना लेनी है। अब हम इसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले बुकरम वाली पट्टी को हम लगाएंगे। तो यानी कि हमारे उल्टे हाथ पर हम इसको लगाएंगे, उल्टे जब्बे पर। तो इस तरीके से एक पैर के मार्जिन पर आपको सिलाई लेनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ जहाँ तक हमने कट लगाया है बस वहीं तक आपको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिलाई को बाहर निकाल लेना है। अब हम इसकी सामने की साइड यानी कि दूसरी साइड पर हम वो दूसरी वाली पट्टी को लगाएंगे, सेम इसी तरीके से। दोनों ही साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब ध्यान से देखना, अब मैं जहाँ पर निशान लगा रही हूँ वहीं पर आपको कट लगाने हैं। इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो बहुत ही सफाई से आपकी ये बटन प्लेकेट बनकर रेडी होगी। तो यहाँ दोनों कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ताकि फोल्ड इसको करने में इजी रहे। इस तरीके से नाखून की मदद से इसको पलटेंगे हम। अब सीधी साइड पर हम इसको पलट लेंगे, और अब इस पट्टी को हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसके ऊपर ऐसे थोड़ी सी बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ ऊपर पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है आपको। इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। अब हम दूसरी जो हमने बुकरम वाली पट्टी बनाई है, अब हम उसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको नाखून से बिठा लेना है। अब सीधी तरफ पलटते हुए जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको ऊपर ऊपर इसे सिलाई लगाते जाना है, और जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से इसको ऐसे घुमाकर इस तरीके से सिलाई लगा के यहाँ पर आपको पक्का कर लेना है। अब फिर से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप दे देना है इस तरीके से। आप चाहो तो इसे सीधा भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इससे आपको बराबर से ट्रायंगल शेप देते हुए इसको सिलाई लगा के बिठा देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमारा बटन प्लेकेट जो है वो बनकर रेडी हो गया है। देखिए, तो अब हम पॉकेट की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डबल में से इसको फोल्ड कर लेना है। तकरीबन आपको हाफ पैर जितना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो जहाँ आपने पॉकेट का कट लगाया था वहीं तक आपको इसको अंदर तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब हम दूसरी तरफ भी इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ जो है हमारे दामन को भी फोल्ड कर लेंगे। तो दामन में भी आपको
हाफ पैर जितना है इसको फोल्ड करना है। तो 2 बार हमने इसको ऐसे फोल्ड करके पट्टी बना ली है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रंट और बैक साइड दोनों ही तरफ हमने चाक भी फोल्ड कर लिया और ऊपर से पॉकेट की सिलाई भी लगा ली है दोनों ही तरफ। देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ भी हो गया है। तो अब हम बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को हम ऊपर से अटैच जॉइंट कर देंगे, यानी शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। अब आपको सीधी तरफ भी एक पैर के मार्जिन पर सिलाई लगा लेनी है और जो मार्जिन है उसको बैक साइड रखना है इस तरीके से। अब हम जो है इसका कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले दोनों ही फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरीके से उठा लेना है और डबल करके आपको इसे इसका नाप ले लेना है। तो ये डबल में 8.5 इंच है, इसका नाप जो है 8.5 इंच है। तो इस 8.5 इंच का हम कॉलर कट करेंगे। तो आपको डबल में से बुकरम ले लेना है और ऐसे आपको एक गोलाई में ऐसे एक गोलाई में आपको ऐसे निशान लगा देना है और इसके बाद आपको इसको नाप कर देख लेना है। तो 8.5 इंच आपको बराबर ये ले लेना है और ये कॉलर की जो चौड़ाई है आपको 1 इंच रखनी है और राउंड में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। राउंड में से आपको निशान लगा लेना है और बीच में से आपको पिन लगाकर इसको अटैच कर देना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग हो। तो देखिए इस तरीके से हमने कॉलर की मार्किंग कर ली है और अब इसकी हमने कटिंग भी कर ली है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने इसको एक कपड़े पर चिपका लिया है, कुर्ते के कपड़े पर, और इसी साइज़ का एक और हमने कपड़ा ले लिया है। अब हम ऊपर देखिए नीचे से इसको जो गोलाई वाला भाग है वहाँ से जो आगे पट्टी मार्जिन है उसको हम ऊपर की तरफ ऐसे इस पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और अब इसी साइज़ का एक और कपड़ा लेना है और इसके ऊपर इस कॉलर को रखकर ऐसे स्टिच कर लेना है। तो अंदर की तरफ से आपको ऐसे इसको कॉलर के बराबर से सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। अब इसको आपको सीधी तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करके आपको बिठा लेना है। तो देखिए मैंने अच्छे से प्रेस करके रख लिया है। बाहर की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखना है इस तरीके से। अब कुर्ते को सीधा रखकर इसके अंदर की तरफ से इस तरीके से आपको कॉलर को बिठाना है और बिल्कुल भी खींचना नहीं है। बहुत ही ईजी आपको कॉलर को लगाना है। धीरे धीरे से आपको मशीन चलाते हुए कॉलर को बिठा देना है और जितना मार्जिन आपने छोड़ा है वहीं पर आपको सिलाई लगाकर इस तरीके से मैंने लगा लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए ऊपर की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर कॉलर लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारा कॉलर बनकर तैयार भी हो गया है और यहाँ पर हमारा नेक पूरा हो गया है। तो यहाँ मैंने आस्तीन कट की हुई है। तो जो मार्जिन मैंने नीचे फोल्डिंग का छोड़ा है 2 इंच का, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरीके से एक 1/2 इंच की आपको पट्टी इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ पर हम सिंपल स्लीव बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नीचे फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो इस तरीके से कपड़े को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है। सबसे पहले आपको इस कुर्ते का सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से, क्योंकि हम बैक पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं इसलिए आपको इसका सेंटर निकाल कर और स्लीव्स के सेंटर से इसको बिठाना है। तो बहुत ही परफेक्ट आपकी
स्लीव्स अटैच होंगी। तो इस तरीके से हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। अब स्लीव्स को सीधा करके आपको ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से आपको दोनों ही स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। तो जो पॉकेट जहाँ से लगेंगे वहीं तक आपको सिर्फ सिलाई लगानी है और फिर नीचे से यहाँ तक। तो यहाँ पर दोनों ही साइड मैंने पॉकेट की जितना छोड़कर सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरीके से अब ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है कुर्ता। तो अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने डबल में एक कपड़ा ले लेना है। तो देखिए नीचे से इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच है। ऊपर से हमने इसको फोल्ड करके रख लेना है 5 इंच पर, यानी कि टोटल आपको 20 इंच लंबा आपको एक कपड़ा ले लेना है और उसको ऊपर से 5 इंच फोल्ड करने के बाद नीचे से ऐसे तिरछा इसको कट कर लेना है। अब हम बीच में से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे 2 पॉकेट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ हमने बीच में कट भी लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे ऊपर पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उल्टा इसको रखकर ऐसे किनारे से आपको स्टिच कर लेना है। अब हम इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पॉकेट बनकर रेडी होता है। अब यहाँ ऊपर से जो मार्जिन बचता है उसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पॉकेट की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसको एक कुर्ते में अटैच करेंगे। तो कुर्ते को आपको ऐसे खोल के रख लेना है और इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर आप एक निशान लगा लें। देखिए इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब कुर्ते को ऐसे फोल्ड करके यहाँ आपको इसकी सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और ऐसे आपको इसको रखना है और नीचे से बिल्कुल कपड़ा हटा देना है और सिर्फ इसके पॉकेट का जहाँ आपने मुंह छोड़ा था इस तरीके से वो उसके बिल्कुल नीचे से आपको इसको एक सीधी सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है। जहाँ आपने पॉकेट में सेंटर बनाया था उसको इस तरीके से जो आपने पॉकेट लगाने के लिए सिलाई छोड़ी है वहाँ तक आपको इसको लगा लेना है। अब इसको ऊपर की तरफ ले लेना है और यहाँ ऊपर तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पर आपको पॉकेट लगाना है बिकॉज़ कपड़ा बहुत ज़्यादा बीच में आ जाता है। तो सारे कपड़ों को अच्छे से हटाकर आपको बिना खींचे आपको अच्छे से इसको स्टिच करना है बहुत ही सफाई से। तो देखिए यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और इसको निकाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने पॉकेट को लगा लिया है। देखिए इस तरीके से। तो यह हमारे झब्बे की जो है हमारे कुर्ते की जो है स्टिचिंग हो गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।